हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी किस्मत को लेके बात जरूर करते हैं। कभी उसे कोसते हैं तो कभी उसका शुक्रिया अदा करते हैं। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर अच्छी और बुरी किस्मत ये असल में एक सिक्के के दो पहलू हों। आज हम एक ऐसी ही पुरानी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें हमारे नजरिए के बारे में, हमारे देखने के तरीके के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। और यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी ना, ये सवाल बार बार हमारे सामने आएगा और हमें सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या हम घटनाओं को सही तरीके से देख भी रहे हैं या नहीं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सोचिए, एक छोटा सा शांत सा गांव है। वहाँ एक किसान और उसका बेटा रहते हैं। बिल्कुल सादा जीवन, उनकी पूरी दुनिया, उनका छोटा सा खेत और उनकी इकलौती कीमती चीज, एक बहुत ही सुंदर घोड़ा। ये घोड़ा सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि उनके लिए सब कुछ था। उनकी कमाई का जरिया, उनका साथी। और फिर एक दिन अचानक कहानी में एक मोड़ आता है। वो घोड़ा जो उनकी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा था, वो बाड़ तोड़कर भाग जाता है। जरा सोचिए उस किसान पर क्या बीती होगी। अचानक उसका भविष्य एकदम अंधकार में डूब गया सा लगा। और गांव में तो आप जानते ही हैं, बात फैलते देर नहीं लगती। जैसे ही ये खबर फैली, आस पड़ोस के लोग, गांव वाले सब अपनी राय देने आ गए और सबका कहना एक ही था, और ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है। देखा जाए तो ये एक आम रिएक्शन है ना। जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम तुरंत उसे बुरी किस्मत का ठप्पा लगा देते हैं। लेकिन किसान का जो जवाब था वो सबको हैरान कर गया। उसने सिर्फ एक शब्द कहा, शायद। जहां पूरा गांव चिंता में डूबा था, वहीं किसान का ये शांत सा जवाब एक पहेली जैसा था। इस एक शब्द में ना बहुत गहराई छिपी है, जो हमें कहानी में आगे चलकर पता चलेगी। तो जहां लग रहा था कि अब सब खत्म हो गया, वहीं से कहानी में एक बिल्कुल नया, एक दिलचस्प मोड़ आता है। एक हफ्ते बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। हुआ ये कि वो भागा हुआ घोड़ा वापस लौट आया। और कमाल की बात ये है कि वो अकेला नहीं लौटा, अपने साथ एक और मजबूत जंगली घोड़ा भी ले आया। मतलब जो नुकसान हुआ था वो अब दुगने फायदे में बदल गया। और गांव वाले, अरे वो तो पल में बदल गए। कल तक जो लोग किसान की बुरी किस्मत पर अफसोस जता रहे थे, आज वही उसकी जबरदस्त किस्मत की तारीफ कर रहे थे। उनकी राय कितनी जल्दी बदल गई है ना। और एक बार फिर किसान का वही शांत गहरा जवाब, शायद। अब हमें धीरे धीरे समझ आने लगता है कि ये किसान घटनाओं को सिर्फ अच्छा या बुरा मानकर नहीं देखता। उसके लिए हर घटना एक बड़ी तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। तो अब घर में एक नई दौलत आ गई है, एक नया घोड़ा। और किसान का बेटा इस अच्छी किस्मत को काम में लाने की कोशिश करता है। वो उस नए जंगली घोड़े को साधने की, उसे काबू में करने की कोशिश करता है, ताकि उनकी तरक्की और बढ़ सके। लेकिन कहानी एक बार फिर पलटती है। जिस चीज को एक वरदान समझा जा रहा था, वही एक हादसे का कारण बन गई। उस जंगली घोड़े को साधने की कोशिश में किसान का बेटा गिर जाता है और उसकी टांग टूट जाती है। एक झटके में अच्छी किस्मत फिर से बुरी किस्मत लगने लगी। और लीजिए, गांव वाले फिर आ गए अपनी राय लेकर। उनके लिए ये एक और सबूत था कि किस्मत कितनी बेरहम हो सकती है। वो घटनाओं के इस उतार चढ़ाव में पूरी तरह से उलझ गए थे, और इस बार भी उन्होंने तुरंत फैसला सुना दिया। ये तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। और तीसरी बार किसान का वही एक शब्द, शायद। लेकिन अब तक ये शब्द हमें परेशान नहीं करता, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करता है। हम समझ जाते हैं कि किसान कुछ ऐसा देख रहा है जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे। वो जल्दबाजी में कोई भी नतीजा नहीं निकालना चाहता। तो चलिए यहाँ एक पल रुककर सोचते हैं, क्या बेटे की टूटी हुई टांग वाकई एक त्रासदी थी, या फिर इस घटना में भी कोई गहरा मतलब छिपा हुआ था। कहानी का असली राज अब खुलने वाला है। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे अहम मोड़। गांव में अचानक सैनिक आ जाते हैं। एक खतरनाक युद्ध छिड़ गया था, और वो गांव के सभी सेहतमंद, मजबूत नौजवानों को जबरदस्ती सेना में भर्ती करने आए थे। ये एक ऐसी घटना थी जिस पर किसी का कोई काबू नहीं था। और यहीं आकर पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। जो घटना कुछ दिन पहले सबसे बड़ी बदकिस्मती लग रही थी, यानी बेटे की टूटी हुई टांग, वही उसका सबसे बड़ा बचाव बन गई। उसकी चोट की वजह से सैनिकों ने उसे सेना के लिए अनफिट घोषित कर दिया और पीछे छोड़ दिया। और आखिरकार गांव वालों को भी किसान के नजरिए की एक झलक मिली।
उन्हें समझ आया कि जिसे वो दुर्भाग्य समझ रहे थे, असल में वो एक छिपा हुआ आशीर्वाद था। उस दिन शायद दुनिया को देखने का उनका तरीका हमेशा के लिए बदल गया। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है, इसका सार क्या है? ये हमें शायद में छिपे ज्ञान के बारे में सिखाती है। ये सिखाती है कि जीवन की किसी एक घटना के आधार पर पूरी कहानी का फैसला करना जल्दबाजी होती है। किसान का जो फलसफा है वो हमें सिखाता है कि जो हो रहा है उसे होने दो, उसे स्वीकार करो, क्योंकि हम जिसे आज दुर्भाग्य कहते हैं, हो सकता है कल वही हमारे लिए सौभाग्य का दरवाजा खोल दे। ये दोनों असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यहाँ स्क्रीन पर देखिए, दोनों सोच में कितना फर्क है। एक तरफ गांव वाले हैं जो हर घटना पर तुरंत फैसला सुना देते हैं, वो सिर्फ उसी पल को देखते हैं। दूसरी तरफ किसान है जो धैर्य रखता है, जो घटनाओं को जोड़कर बड़ी तस्वीर देखता है और पूरी यात्रा पर भरोसा करता है। तो सवाल ये है कि इस सोच को अपनी जिंदगी में कैसे लाया जाए। शायद ये 3 कदम हमारी मदद कर सकते हैं। पहला, जिंदगी के उतार चढ़ाव को धैर्य के साथ स्वीकार करना। दूसरा, किसी भी घटना को तुरंत अच्छा या बुरा कहने से बचना। और तीसरा, इस पूरी यात्रा पर भरोसा करना और ये मानना कि हर चीज अपने सही समय पर होती है। और आखिर में हम उसी एक शब्द पर वापस आते हैं, शायद। ये शब्द सिर्फ एक जवाब नहीं है, ये एक नजरिया है, अनिश्चितता को स्वीकार करने और संभावनाओं के लिए हमेशा खुले रहने का नजरिया। तो ये कहानी जाते जाते हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। अपने जीवन के बारे में सोचिए, क्या कभी कोई ऐसी घटना हुई है जिसे उस वक्त बहुत बुरा माना गया हो, लेकिन बाद में पता चला कि असल में वही किसी बहुत अच्छी चीज की वजह बनी? यह सोचने वाली बात है।